next question, which of the following type of the injury or the damage to the spinal cord lead to the Brown Scott syndrome? ये मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ये आपके पास आ गया क्या, स्पाइनल कॉर्ड आधे के आधे को आपने कट करना है. ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये आपके पास क्या हो गया, लीजन हो गया. तो इसको हम बोलते हैं क्या, हेमी सेक्शन. ब्राउन स्कॉट सिंड्रोम को हम हेमी सेक्शन भी बोलते हैं. A 20-year-old patient represented with the history of the pressured speech, elated mood, thoughts, grandiosity, decreased need for the sleep, increased energy. This is basically a case of the mania. And यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपके पास क्या डायग्नोज ऑफ द मेनिया के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है, एटलीस्ट 1 वीक होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, which of the following supports दी डायग्नोसिस अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम. अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम के लिए डायग्नोसिस क्या होगा. ठीक है, ड्रिंकिंग द डिटीरेंट अल्कोहल टाइप नो, मॉर्बिड जेलसी नहीं, ये कंटिन्यू ड्रिंकिंग डेस्पाइट फिजिकल हार्म. दिस इज़ राइट, डेस्पाइट फिजिकल हार्म आपके पास क्या वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये दिस इज़ राइट, दिस इज़ द डायग्नोसिस ऑफ द अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 7 ईयर ओल्ड पेरेंट्स हैं, आई हैं आपके पास क्या 7 ईयर ओल्ड बच्चे के, एंड दे आर वरीड कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एज. हिज डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज श्योर दैट ही स्टार्ट वर्किंग. मतलब क्या डेवलपमेंटल डिले, तो डेवलपमेंटल डिले किस में होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में. सो ए इज़ द राइट ऑप्शन. If a patient present with the sudden onset of the occipital headache with the neck stiffness and vomiting with no vomiting with no जो ना आपके पास पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड CT स्कैन वॉज नॉर्मल, आपने क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, नेक स्टिफनेस से मेनिंजाइटिस को हम रूल आउट करेंगे तो लंपर पंक्चर करवाएंगे. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही सेम ही है. ठीक है, स्कूल वाला ये सेम जो है इसका आर्टिज्म था. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टडीज़ ऑफिस सीम टू बी, अच्छा ये ना केस थोड़ा अलग है. इसमें क्या है, केस सेम ही है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने चेंज कर दी, अनएबल टू कंसंट्रेट द स्टडीज़ एंड योर ऑफिस सीम्स टू बी रेस्टलेस. तो ये ऑटिज्म नहीं होगा, ये ADHD होगा. मतलब क्या हाइपर एक्टिविटी होगी बच्चे की. ठीक है, डेवलपमेंट इसमें नॉर्मल होती है लेकिन बच्चे में हाइपर एक्टिविटी होती है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है. ठीक है, सो इट विल बी ADHD नॉट द ऑटिज्म यहाँ नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 35-year-old मैन केम इन द एमरजेंसी रूम, हिज पल्स उसकी 100 हैं एंड हिज ब्लड प्रेशर इज़ 170 बाय द 95 एंड ही वॉज डायफ्रेटिक and he was tremendous and difficulty to relating the history. He complained of insomnia for past 2 nights and saw a spider walking on the walls. He was back. He has been a drinker since 19, but since the age of the 19, but has not drink इन 3 days. तो ये आपके पास क्या बेसिकली है क्या, अभी जो आपके पास अभी जो पेशेंट आया सिम्टम्स जो अभी हैं उसको, दिस इज़ बेसिकली अल्कोहल विथड्रॉल डिलीरियम. दिस इज़ अल्कोहल विथड्रॉल डिलीरियम. उसमें आपके पास क्या कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होता है. ठीक है, इट इज़ अल्कोहल विथड्रॉल डिलीरियम. Moving to the next question, a 55-year-old male complained of the weakness in the right arm and leg. Examination revealed hyperreflexia and Babinski on the right side and weakness on the right lower face. Hyperreflexia, Babinski sign and weakness of the lower face indicate the abnormality of, it is the abnormality of जो ना आपके upper motor neuron or the lower motor neuron or anterior horn cell और the जो है ना स्पाइनल कॉर्ड की है. यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, दिस इज़ अपर मोटर न्यूरॉन. ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन तभी होगा अगर यहाँ पर बेल्स पैल्सी होता है. बेल्स पैल्सी में लोअर मोटर न्यूरॉन होता है. अगर वो फेस भी इन्वॉल्व है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन होगा. ठीक है, यहाँ पर बेल्स पैल्सी की कोई भी साइन नहीं दी हुई उन्होंने. ठीक है, सो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, इन दोनों में से कोई था, तो इट विल बी अपर मोटर न्यूरॉन रीजन. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 25-year-old मेल कम इन द न्यूरोलॉजी ओपीडी विद द कंप्लेंट ऑफ द जनरलाइज्ड रोनिकुलर सीजर्स 3 episodes इन अ मंथ. हर MRI EEG एंड रूटीन वो ठीक है. आपने यहाँ पर पेशेंट की से क्या करना है, आपने जो ना स्टार्ट करना है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग स्टार्ट करना है. ठीक है, a 5-year-old with a history of delayed milestone come in OPD with the complaint of 3 episodes of the generalized tonic-clonic seizure first time in his life. What type of epilepsy is this? This is the primary epilepsy. उसको 3 complaint 3 episodes generalized tonic-clonic सीजर्स हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये it will be a primary seizure.
सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग एंटागोनाइज, ये आपके पास क्या था, डोपामीन प्लस सेरोटोनिन था, ठीक है। रिगार्डिंग सेरेब्रल पैल्सी, मोस्ट कॉमन टाइप इट इज़ एथेटॉइड, एथेटॉइड नहीं होता। द प्रोग्रेसिव मोटर एंड पोस्टरल, यार ये मैंने ना एक क्वेश्चन में यही करवाया था, तो सो वो उसमें ना सारे ऑप्शंस गलत थे, तो वो आप देख लेना, वो मैंने कमेंट में भी लिख दिया था, ठीक है। द प्रेवलेंस ऑफ सी पी हैज़ इंक्रीज, नहीं, मोर देन 80% केसेस ऑफ द सी पी आर ड्यू टू द एक्स्ट्रा यूट्राइन काज, या ये हो सकता है, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन नहीं, एक्स्ट्रा यूट्राइन में मोस्ट कॉमन होता है इसका जो कॉज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 50 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट टेकिंग अल्कोहल फ्राम लास्ट 2 ईयर प्रेजेंट द ER विद द कंप्लेन ऑफ द acute confusion of ophthalmoplegia, nystagmus, ataxia, tachycardia and the since morning. What is the most likely diagnosis? ये इसकी जो डायग्नोसिस है वो क्या है, अल्कोहल डिमेंशिया है, प्लेगरा है, या फिर कोर्साकॉफ सिंड्रोम है, या फिर आपके पास क्या है, वर्निकीज एंसेफेलोपैथी है। दिस इज बेसिकली एंसेफेलोपैथी। इसमें क्या है जो ना एटेक्सिया एंड ऑफ्थल्मोप्लेजिया, वो निस्टिग्मस जो हो रहा है, इट इज़ बेसिकली इंसेफेलोपैथी, ठीक है। वर्निकीज कोर्साकॉफ से इसको वो नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना, इट विल बी इंसेफेलोपैथी, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक्स ओवर द लोकल एनेस्थेटिक इज दैट दे cause respiratory depression in higher doses, causes slow induction, may administered as a cream to maintain the anesthesia, may be used as a sole agent for the short procedure. जो जनरल है उनको हम शॉर्ट प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। Which of the following investigation help in the diagnosis of the moya moya? Moya moya is basically a peripheral vascular disease, so इसमें हम जो ना ये तीनों तो नहीं करवाएंगे, एंजियोग्राफी करवाएंगे। बेसिकली इट इज़ अ वास्कुलर डिजीज, तो एंजियोग्राफी करवाएंगे। A 24-year-old man present with the new onset of the blindness for which there is no physical explanation. The patient says that his mother died recently. He just seems to be bothered by his illness. What is most likely diagnosis? Basically यहाँ पर ये जो illness है, it is a neurologic disorder. It is a neurologic disorder. So पर्सन विद जो ना आपके पास क्या सोमेटाइजेशन जो डिसऑर्डर्स होते हैं, पर्सन विद द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट विल बी कन्वर्जेंट डिसऑर्डर। कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में आपके पास क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल कोई भी सिम्टम होता है। सो ब्लाइंडनेस इज द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, सो इट विल बी द कन्वर्जेंट डिसऑर्डर, ठीक है। Moving to the next, 8-year-old boy brought to the OPD with the history of the repetitive muscle weakness for 6 months. His biopsy revealed extensive variation in the myofibers, fatty replacement, the endomysial fibers. What is the most likely diagnosis? इसमें क्या होगा, बच्चे में बेकस होगी, या फिर इंक्लूजन बॉडी, या फिर जो ना आपके पास क्या पोलीमायोसाइटिस, या फिर इसमें ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी। इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस फॉर 6 मंथ। हिज बायोप्सी रिवील एक्सटेंसिव वेरिएशन इन मायोफाइबर्स एंड फैटी रिप्लेसमेंट, एंडोमाइसियल फाइब्रोसिस भी है उसको, ठीक है। ये जो सारे फीचर्स होते हैं ना, ये आपके पास किस में होते हैं, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होते हैं, ठीक है। इट विल बी द ड्यूशेन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 35-year-old male with the female with the known comorbid present with the ER with the complaint of the severe headache severe headache and fever for 1 day. CT scan show no mass effect. There are petechial hemorrhages in the temporal and inferior frontal lobe. What is most likely diagnosis? यहाँ पर आपके पास क्या है, हेडेक भी है, उसको जो ना आपके पास क्या फीवर भी है, लेकिन उसको छोड़ दें। यहाँ पर क्या है, हेमरेजेस की बात हुई है, ठीक है। हेमरेज एंड फोकाई ऑफ नेक्रोसिस इज़ द फीचर ऑफ herpes simplex वायरस एंसेफेलाइटिस, ठीक है। विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कैन काज द रीनल स्टोन? रीनल स्टोन आपके पास क्या एक ही ड्रग करवाता है, विच इज़ टोपीरामेट causes the renal stone. Moving to the next question, which of the following is used in the treatment of the mania? mania में किसको यूज़ करते हैं, लिथियम को यूज़ करते हैं, इट इज़ अ मूड स्टेबलाइजर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 22-year-old schizophrenic patient take tablet of the haloperidol present in the ER with the complaint of the high grade fever 105 था, ठीक है। फारेनहाइट सीवियर जनरलाइज बॉडी रिजिडिटी भी है, अल्टर लेवल कॉन्शियसनेस भी है, CK और CP के लेवल उसकी जो है वो बढ़ी हुई है। एंड व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? दिस बेसिकली जिसमें CP के लेवल भी बढ़ी हुई हो, फीवर भी हो, और उसके अलावा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी अल्टर्ड हो। दीज आर द फीचर्स ऑफ द जो ना आपके पास क्या न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के ये सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलरली दिस इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स। इसमें यहाँ पर जो हेलोपेरिडोल दिया हुआ है, इट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग।
विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज़ यूज फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में हम कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करते हैं? इट इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और द वरेपामिल, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दी सोडियम वेलपोरेट कॉन्ट्राइंडिकेशन फीमेल ड्यू टू द पॉलीसिस्टिक ओवरी करवाता है, ठीक है। एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करवाता है, लेकिन यहाँ पर यंग फीमेल का पूछा है, सो इट विल बी द पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। हेपेटोटॉक्सिक होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फीमेल के कंसर्न से हमने पॉलीसिस्टिक को लेना है, ठीक है। 25 ईयर ओल्ड फीमेल, नो नॉन कोमॉर्बिड, ओपीडी में आई है, इम्पेयर्ड जो ना आपके विजन है फॉर द 5 days, हर विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल शो ऑप्टिक नर्व इम्पेयरमेंट, एमआरआई शो नो एबनॉर्मल प्लाक फॉर्मेशन इन द वाइट मैटर, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड शो रेज लेवल ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? प्लाक लीजन आ गया विद द रेज्ड लेवल ऑफ द प्रोटीन इन द CSF। दिस इज बेसिकली जो ना आपके पास क्या इंडिकेटिंग दी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में रेज्ड प्रोटीन मिलेंगे आपको CSF में, एंड ब्रेन में आपको एमआरआई पर प्लाक लीजन मिलेगा। सो इट विल बी द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। Moving to the next question, which of the following infection is strongly associated with the GBS, Guillain-Barré syndrome? It is Campylobacter jejuni. नेक्स्ट है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग, विच ड्रग इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अक्यूट हेमरेजिक स्ट्रोक। अक्यूट हेमरेजिक स्ट्रोक में आपने कौन से ड्रग जो है ना नहीं देने हैं? इट इज़ जो ना एंटी एपिलेप्टिक वो दे सकते हैं, एंटी प्लेटिलेट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, दी आर्टरी मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक जो ना स्ट्रोक में मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी होती है? इट इज़ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, वो कॉमन होती है। विच ड्रग इज़ यूज इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द चाइल्ड माइग्रेन। चाइल्ड माइग्रेन में आपने कौन सा ड्रग जो है ना माइग्रेन में, चाइल्ड माइग्रेन में देना है प्रोफाइलैक्सिस में? इट इज़ पिजोटिफिन। पिजोटिफिन इज़ यूज इन द चाइल्ड माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस। विच टाइप ऑफ द हेडेक कैन काज ब्लाइंडनेस इफ़ जो ना आपके पास क्या इफ़ लेफ्ट इट अनट्रीटेड? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इट इज़ जायंट सेल आर्ट्राइटिस और इट इज़ टेम्परल आर्ट्राइटिस। इट इज़ जायंट सेल आर्ट्राइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, टोट्स पेल्सी इज़ डिफाइंड एज एबनॉर्मल बिहेवियर आफ्टर अ सीजर। टोट्स पेल्सी की जो आपके पास क्या डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि जो ना फोकल वीकनेस इन अ पार्ट ऑफ बॉडी आफ्टर अ सीजर। इट इज़ फोकल वीकनेस इन अ पार्ट ऑफ बॉडी आफ्टर सीजर। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 ईयर ओल्ड कम इमरजेंसी में आया, हेड है उसको, एंड हाई ग्रेड फीवर एंड नेक स्टिफनेस है, मतलब क्या मेनिंजाइटिस है। पेशेंट लंबर पंक्चर वॉज रिवील्ड, इंक्रीज काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स पस सेल्स, डिक्रीज ग्लूकोज एंड इंक्रीज प्रोटीन। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? बेसिकली दिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बिकॉज इसमें न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए हैं, ठीक है। सो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इट इज़ नज़ीरिया मेनिंजाइटिस बिकॉज इट इज़ मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास क्या, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम इज काज्ड बाय ओक्लूजन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेसल। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम is caused by occlusion of posterior inferior cerebellar artery and it is also known as the Wallenberg syndrome. It is also known as the Wallenberg syndrome. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, दिस इज़ नॉट लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस, इट इज़ पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। Regarding the Alzheimer's disease, plaque are particularly common in the Alzheimer disease में जो वो होते हैं प्लाक्स होते हैं वो हिपोकैम्पस में कॉमन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 25-year married female come in OPD with a complaint of the severe headache for last 6 months, blurring of the vision for 15 days on fundoscopy, papilloedema, while rest of the clinical examination of normal. CT scan is also a normal. What is most likely diagnosis? This is benign intracranial hypertension, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 15-year-old boy was brought to the ER with a complaint of high grade fever 103 degree Fahrenheit and altered level of consciousness for 1 day. On examination GCS is 12 and there is no sign of the meningeal irritation. Platelet are decreased, जिसमें platelet decrease हो और GCS भी कम हो और fever भी हो. This is particularly the cerebral malaria. ये bacterial meningitis नहीं होगा because इसमें कोई भी meningeal irritation नहीं है. tubercular भी नहीं होगा, इसमें meningeal irritation की कोई भी साइन नहीं दी हुई है, ठीक है, वो नॉर्मल है, नो meningeal irritation, so it will be the cerebral malaria. नेक्स्ट हमारे पास क्या, 70-year-old मेन हिस्ट्री ऑफ द बेजल जो ना बेजल गैंग्लिया स्ट्रोक 6 months बैक, now becomes a neuro OPD with the he came in the neuro OPD with the complaint of the involuntary jerking movement of the arm for 3 weeks. Neurologist treat him in the line of hemibilismus. Damage to which of the following part of lead to the hemibilismus? Globus pellitis नहीं होता,
हेमीब्लेस्मस में डैमेज होता है तो द सब थैलेमस में होगा, ठीक है, सब थैलेमाई न्यूक्लियस, इट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, a 23-year-old present in the neurology with the complaint of the 3 episodes of the generalized tonic-clonic seizures in the 3 previous week. EEG and MRI of the वो सब नॉर्मल है, which of the following is suitable for this patient। स्टार्ट करना है आपने कौन सा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से स्टार्ट करना है, ठीक है। विच टाइप ऑफ द ट्रेमर इज़ फाउंड इन द पार्किंसन, इट इज़ जो ना आपके पास क्या, रेस्टिंग ट्रेमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द कॉज ऑफ द स्ट्रोक इन द चिल्ड्रन इज ऑल्सो विद माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है रेड न्यूरॉन्स आर फर्स्ट वीक में नई इंडिकेशन ऑफ द पिक्नोसिस ऑफ द न्यूक्लियस इंडिकेटर ऑफ श्रिंकेज सीन इन द अक्यूट, या दिस इज़ राइट, अक्यूट में ही होते हैं, इस्कीमिया या फिर हाइपोक्सिया में होते हैं। Mental retardation can be reversed, is associated with the emotional disturbance, is not the associated with the epilepsy, manifest before the age of 18, yeah this is right, it manifests before the age of the 18. Besides hypertension, beta blocker are also used in the prophylaxis of the migraine, ठीक है, वो माइग्रेन की prophylaxis में यूज़ होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स लाइक propranolol वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, a 25-year-old boy having a sudden episode with sudden onset of the palpitation, restlessness and sweating lasting for the 10 minutes to 1 hour and diagnose case of a panic disorder. What is the treatment of choice? इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है किसमें, जो पैनिक डिसऑर्डर है उसमें हम सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 60-year-old male known case of a hypertension complaint of the right sided weakness के साथ आया है with the difficulty in walking since morning on examination, patient drowsy, left facial palsy, upper motor neuron की palsy है and brisk reflexes, right plantar up गोएंगे, लेफ्ट प्लांटर डाउन गोएंगे। व्हाट इज़ द, वेयर इज़ द लीजन, जो ना उसमें लीजन कहाँ पर हुआ है, ठीक है। इसमें जो भी सारे फीचर्स दिए हुए हैं ये सारे ना इंडिकेट कर रहे हैं कि जो लीजन है वो ब्रेन स्टेम में हुआ है, बिकॉज देयर इज़ फेशियल पैल्सी, पूरी की पूरी फेशियल पैल्सी है, ठीक है। सो ब्रेन स्टेम से ही वो निकल रही होती है, सो ब्रेन स्टेम से ही ना उसका लीजन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द बिसाइड्स पार्शियल सीजर्स इन विच क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर कार्बामेज़ापिन इज आल्सो यूज, इट इज़ यूज्ड इन दी ट्राइजेमिनल न्यूरalgia। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 24-year-old मेल प्रेजेंट इन द ER विद द कंप्लेंट ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, abdominal cramps, runny nose, eyes, pupillary dilation and muscle joint pain. He was using some of the psychoactive substances for last 3 years. He stopped taking since last 2 days. Which are the following is most likely psycho, जो है वो ड्रग अभी जो है ना विड्रॉल सिम्टम्स दिए हुए हैं उसके ड्रग के, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लेक्राइमेशन, जो भी सारे फीचर्स हैं ये एंड प्यूपिलरी डायलेशन आर दी सिम्टम्स ऑफ दी ओपियोइड विदड्रॉल। बिकॉज इन ओपियोइड विदड्रॉल यहाँ पर सारी जो सीक्रीशंस हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाती है, यहाँ पर प्यूपिल डायलेशन है, सो इट इज़ अ रिवर्स, इट इज़ अ विदड्रॉल, सो इट विल बी द ओपियोइड विदड्रॉल, ठीक है, इट्स अ ओपियोइड विदड्रॉल सिम्टम। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, पेशेंट डायग्नोज केस ऑफ अ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर स्केड्यूल फॉर द फंक्शनल MRI के लिए उसको किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन मोस्ट एक्सपोज टू शो इंक्रीज एक्टिविटी, इट इज़ अमिगडाला में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी न्यूरोलॉजी पार्ट ऑफ दी क्रैक एट दी MBBS, ठीक है।